गांव के चौराहे पर 4-5 लोग छाया में बैठकर बातें कर रहे हैं। हर किसी की जुबान पर एक ही बात है, नए ढाबे की। सुना है रामू ने गांव के कोने पर ढाबा खोला है। हाँ, कल ही देखा। बहुत सुंदर ढाबा है। वही तो, सब उसके वड़ा पाव की तारीफ कर रहे हैं। रामू, एक जवान किसान, अपने नए ढाबे के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में सपने हैं और दिल में उत्साह। ये ढाबा मेरे सपनों का पहला कदम है। रामू ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई इस ढाबे में लगा दी। उसका विश्वास ही उसकी ताकत है। ये ढाबा सिर्फ रोजी रोटी नहीं, मेरे सपनों की नींव है। ढाबे की पहली सुबह रामू ने हर चीज को संभाल कर रखा। सरसों के खेत की खुशबू से भरा ये ढाबा आकर्षण का केंद्र बन गया। आज का दिन बहुत खास है। हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। रामू अपनी पहली रसोई तैयार करता है। उसके हाथों की मेहनत और माँ का प्यार उसके वड़ा पाव में डाल देता है, जो ढाबे की शान बन जाता है। रामू, तेरा वड़ा पाव वाकई कमाल का है। हाँ, हमें तो यही लगता है कि ये ढाबा सफल होगा। रामू का ढाबा गांव के कोना कोना से लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। उसके हाथों में एक अलग ही जादू था, जो खाने के हर निवाले में महसूस होता था। रामू के हाथ का बना खाना बस एक बार खा लो, दिल खुश हो जाता है। सही कह रहे हो, उसका स्वाद का जवाब नहीं। धीरे धीरे रामू के ढाबे की बात गांव भर में होने लगी। हर गली और नुक्कड़ पर रामू के खाने की तारीफ होती थी। लोग उसके ढाबे का नाम लेकर उसकी शान में कसीदे पढ़ने लगे। पहले हम सिर्फ मेला के लिए आते थे, अब रामू के ढाबे के लिए भी आने लगे हैं। रोज सुबह जब ढाबा खुलता, तब से लोगों की आमद शुरू हो जाती। खाने के चाहने वाले लगते बढ़ते जा रहे थे। ढाबे के बाहर लंबी लाइन लगने लगी थी। आज फिर से इतना भीड़, लगता है आज भी खाना जल्दी खत्म हो जाएगा। रामू के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। उसे लोगों का प्यार और उसका विश्वास मिल रहा था। उसके खाने ने लोगों के दिल जीत लिया। जब तक लोग यूं ही आते रहेंगे, मैं खुश हूं। दिन प्रतिदिन ढाबे की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। लोग दर दर से सिर्फ रामू के हाथ का स्वाद चखने आते हैं। हर कोई उसके पकवान का दीवाना बन चुका था। भीड़ बढ़ने के साथ रामू के सामने नई चुनौतियां भी थी। हर किसी को खुश रखना, हर स्वाद को वही पुरानी मिठास देना उसकी जिम्मेदारी थी। स्वाद और साखियत दोनों को बरकरार रखना मुश्किल है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक नए ढाबे का शुभ आरंभ होता है, जो शहर के कोने पर खिलता है। क्या नए क्षेत्र में लोगों का झुंड देखने को मिलता है। ढाबा मालिक ने समझदारी से ऊंची कीमत और अच्छी क्वालिटी का महत्व समझा है, जो लोगों का प्यार देता है। लोग नए ढाबे की प्रशंसा करने लगते हैं। उनके खाने की गुणवत्ता और दाम का सम्मान सबको पसंद आता है। एक ग्राहक दूसरे से बोलता है कि यहाँ का खाना कितना स्वादिष्ट है। मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद आया, दाम भी ठीक है। हाँ, और सेवा भी अच्छी है। बिल्कुल घर जैसा महसूस होता है। रामू अपने ढाबे पर अकेले बैठा सोच रहा है। उसका ढाबा अब इतना व्यवस्थित नहीं हो रहा है। लोग नए ढाबे की तरफ जा रहे हैं और ये बात उससे चिपक रही है। क्या मेरा ढाबा अब पिच रहा है? सब लोग वहां क्यों जा रहे हैं? रामू की बिक्री दिन प्रतिदिन घटने लगती है। उसकी आंखें ग्राहक का इंतजार करती है, पर वो अधिक समय खाली रहते हैं। उसका दिल भर आता है जब वो देखता है कि नए ढाबे की छाप कितनी गहरी पड़ गई है। मुझे कुछ करना होगा। अपने ढाबे को भी नए रंग देने होंगे। रामू रात को नींद नहीं ले पाता। उसके मन में चिंता घर कर लेती है। वो अपने ढाबे को पहले जैसा स्वर्णिम दिन वापस देने के लिए कुछ नया करने की सोचता है। उसका मन पीड़ा से भरा है, लेकिन वो भी एक नया उपाय खोजने का संकल्प लेता है। मुझे सोचना होगा कि मैं अपने ढाबे को कैसे नया रूप दे सकता हूँ। शायद कुछ अलग करने से ग्राहक वापस आ जाएंगे। रामू अपनी छोटी सी कार्यशाला में बैठा अपने सफर पर विचार कर रहा था। शाम के सन्नाटे में उसे एक बात समझ में आई। उसके व्यवसाय की असली ताकत शॉर्टकट में नहीं,
बल्कि ईमानदारी और गुणवत्ता में है। उसे वो पल याद आए जब उसने इन मूल्यों से समझौता किया था और कैसे इसकी वजह से उसे असफलता मिली थी। अब से मेरा काम खुद बोलेगा। गलतियां अवश्य भावी हैं, लेकिन उनसे सीखना हमारा विकल्प है। जैसे जैसे रामू का व्यवसाय फलने फूलने लगा, उसे अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करने की इच्छा हुई। वह युवा उद्यमियों से संपर्क करने लगा और उन्हें अपने सीखे हुए सबक बताने के लिए उत्सुक था। रामू का ढाबा एक बार फिर से गांव में प्रसिद्ध होने लगा। गांव के लोग ढाबे पर आने लगे और खुशबू से पूरा मैदान महकने लगा। ये उन दिनों की याद दिलाता है जब ढाबा सभी को पसंद था। तुम्हारा खाना वैसा ही स्वादिष्ट है जैसा पहले था। बिल्कुल, हर निवाला खाते वक्त जादू सा महसूस होता है। रामू की आंखों में नया विश्वास नजर आता है। उसका चेहरा अब खुशी से चमक रहा है जब वो देख रहा है कि लोग उसे खाने का मजा ले रहे हैं। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से हमें और भी अच्छी कहानियाँ बनाने की प्रेरणा मिलेगी। पूरी कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।